अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान फ़ज़ल रहमान रहमानी। आज मुरखा 22 सितंबर है। पेश है दूरबीन की ताज़ा तरीन पेशकश। आज दूरबीन के अहम मौज़ूआत हैं। अमरीकी कमीशन बराए बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी USCIRF का कहना है कि भारत में अक़लियतों के बुनियादी इंसानी हुकूक़ ख़तरे में हैं। ये कमीशन भारत में अक़लियतों के ख़िलाफ़ होने वाले मज़ालिम के ख़िलाफ़ कई बार रिपोर्ट जारी कर चुकी है। तफसीलात में जानिए कुछ हैरत अंगेज़ आदाद व शुमार। इंडिया ने कनाडा के लिए वीज़ा खिदमात मुअत्तल कर दिया है। दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती कशीदगी बढ़ती जा रही है। आज की दूरबीन में देखिए दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़ुआत के बाद इक़दामात की पूरी तफसील। भारत और कनाडा के दरमियान सिफारती तनाज़ों के बीच खालिस्तानी अलहदगी पसंद रहनुमा सुक्खा दुनेके को कनाडा में हलाक कर दिया गया। दुनेके के कत्ल से महज एक दिन पहले NIA ने उनका नाम इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों की फेहरिस्त में शामिल किया था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि ख़वातीन रिजर्वेशन के नफाज के बाद मुल्क का मिजाज बदलेगा। नारी शक्ति वंदन बिल को लोकसभा में बड़ी अक्सरियत से मंजूरी मिली है। लोकसभा में ख़वातीन रिजर्वेशन बिल को वाज़ेह अक्सरियत के साथ मंजूर कर लिया गया था और गुज़िश्ता रोज़ इस बिल को राज्यसभा में पेश किया गया। लोकसभा में MIM के अलावा तमाम सियासी जमातों ने इस बिल की हिमायत की। जम्मू व कश्मीर के साबिक़ गवर्नर सत्यपाल मलिक ने पुलवामा दहशतगर्दाना हमले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में तहकीकात का मुतालबा किया है। अपने एक प्रेस बयानिया में उन्होंने BJP पर इंतहाई सख्त नुक्ताचीनी की। मुकम्मल बयानिया का खुलासा तफसीलात में ज़रूर देखिए। कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी को गुज़िश्ता रोज़ आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर एक कुली के तौर पर देखा गया। वो अपने सर पर सामान भी उठाए हुए थे। भारत जोड़ो यात्रा के तहत मुख्तलिफ पेशे से वाबस्ता मजदूरों से उनकी मुलाकातों का सिलसिला जारी है। सऊदी अरब के वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का कहना है कि अगर ईरान जौहरी ताकत बनता है तो वो भी जौहरी ताकत हासिल करेंगे। तफसीलात में देखिए दोनों ममालिक के माबैन कशीदगी की मुख्तसर तारीख। स्विट्ज़रलैंड की पार्लियामान ने निकाब पहनने पर पाबंदी से मुतल्लिक कानून मंजूर कर लिया है, जबकि यूरोप में यह लिबास बहुत कम मुस्लिम ख़वातीन इस्तेमाल करती हैं। तफसीलात ज़रूर देखिए। ईरान में हिजाब के खिलाफ वर्जी पर मज़ीद सख्त सज़ाएँ और जुर्माने तय किए गए हैं। तफसीलात में देखिए हिजाब न पहनने पर सज़ा की मुर्तकिबीन को क्या सज़ाएँ दी जाएंगी। आप हमें YouTube पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फ़िक्र नज़र उर्दू का प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदे बनाए अक़लियती उमूर फ्रेनेंड डी वेरेंस ने बुध को समाअत के दौरान अमरीकी कमीशन बराए बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी USCIRF को बताया कि इंडिया की सूरत हाल का 3 अल्फाज में खुलासा किया जा सकता है, और वो 3 अल्फाज ये हैं: मैसिव यानी बड़े पैमाने पर, सिस्टमेटिक यानी मुनज़्ज़म, और डेंजरस यानी ख़तरनाक। उनके मुताबिक अक़लियतों के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर एक मुनज़्ज़म और ख़तरनाक मुहिम जारी है। इसी साल 2 मई को इंडिया ने USCIRF की एक रिपोर्ट को मुतअस्सिब करार देकर मुस्तरद कर दिया था, जिसमें मुल्क में मजहबी आज़ादी की शदीद खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम लगाया गया था। भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने कहा था कि अमरीकी कमीशन बराए बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी USCIRF इस बार अपनी 2023 की सालाना रिपोर्ट में भारत के बारे में मुतअस्सिबाना और हौसला फरसा तबसरों को मुस्तरद करता है। हम हक़ाइक़ की ऐसी गलत बयानी को मुस्तरद करते हैं। इंडिया में मजहबी आज़ादी को आगे बढ़ाने के लिए पॉलिसी पर समाअत के लिए USCIRF के सामने पेश होते हुए डिवेरेंस ने इल्ज़ाम लगाया कि मुल्क में बुनियादी हुकूक़, ख़ास तौर पर मजहबी और दीगर अक़लियतों के हुकूक़ की मुसलसल और ख़तरनाक सतह पर बेखनी का सिलसिला जारी है। डिवेरेंस ने कहा कि भारत अदम इस्तेहकाम और जुल्म व तशद्दुद के लिए दुनिया के बड़े महाज़ों में एक अहम ख़ित्ता बनने के ख़तरे से दोचार है, क्योंकि इन खिलाफ वर्जियों और ज़्यादतियों का निशाना बुनियादी तौर पर मजहबी और दीगर अक़लियतों जैसे मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों वगैरह को बनाया जाता है। ये खिलाफ वर्जियाँ और ज़्यादतियाँ सिर्फ इनफरादी या मकामी नहीं, बल्कि ये मुनज़्ज़म और मजहबी कौम परस्ती की अक्कास हैं। अमरीकी कमीशन बराए बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी के रूबरू समाअत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमरीकी सदर जो बाइडन के दरमियान
दो कामयाब दो तरफा मुलाकातों के बाद हुई है। USCIRF के सरबराह इब्राहिम कूपर ने दावा किया कि इंडिया में मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, दलितों और आदिवासियों के खिलाफ हमलों और धमकियों की कार्रवाइयों में इजाफा हुआ है। कूपर ने इल्ज़ाम आयद किया कि गुज़िश्ता कई सालों से इंडिया में मजहबी आज़ादी के हालात अबतर हैं, जिनकी तरफ बैनुल अक़वामी तवज्जो मरकूज़ हुई है। इंडिया में इन हालात के बायस मजहबी आज़ादी को आगे बढ़ाने के लिए पॉलिसी के इख्तियारात पर मुसलसल बातचीत की ज़रूरत को उजागर किया गया है। कूपर ने कहा कि हाल ही में जुलाई में हरियाणा में हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान तशद्दुद का भड़कना और मणिपुर में ईसाई और यहूदी अक़लियतों के ख़िलाफ़ हमलों से ये बात सामने आई है कि इंडिया में मजहबी अक़लियतों के ख़िलाफ़ तशद्दुद को कम करने के लिए नई हिकमत अमलियों को अपनाने की ज़रूरत है। US कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजन्स फ्रीडम USCIRF एक आज़ाद दो तरफा अमरीकी हुकूमत का मुशावरती इदारा है। इस इदारे को 1998 के बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी एक्ट के तहत मारज़ वजूद में लाया गया, ताहम उनकी सिफारिशात पर अमल दरामद के लिए अमरीकी हुकूमत पाबंद नहीं है। ये इदारा पूरी दुनिया में मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जियों पर रिपोर्ट पेश करता है। नू फसादात पर आज फ़िक्र नज़र पर एक ख़ास रिपोर्ट पेश की गई है, उसे आपको ज़रूर देखना चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के बयान के बाद इंडिया और कनाडा के ताल्लुकात में तलखी आ गई है। दोनों ममालिक ने एक दूसरे के आला सिफारतकार को मुल्क बदर कर दिया है। अब इंडिया ने कनाडा के लिए तमाम वीज़ा सर्विसेज ताहुक्म सानी बंद कर दी है। BLS इंडिया वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर ने अपनी वेबसाइट पर एक नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि तमाम वीज़ा सर्विसेज 21 सितंबर 2023 से अगले अकामात तक मुअत्तल कर दी गई हैं। BLS इंटरनेशनल इंडिया वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर ने अपनी वेबसाइट पर लिखा कि इंडियन मिशन से अहम मालूमात ऑपरेशनल वजूहात की बिना पर इंडियन वीज़ा सर्विस को 21 सितंबर 2023 से ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दिया गया है। मज़ीद अपडेट्स के लिए बराह करम BLS वेबसाइट देखें। एक अहलकार ने वीज़ा खिदमात की मुअत्तली की तस्दीक की, ताहम इस मामले पर तबसरा करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ज़ुबान साफ़ है और ये वही कहती है जो कहना चाहती है। ख्याल रहे कि यह पहला मौका है जब इंडिया ने आलमी वबा कोरोना वायरस के बाद वीज़ा खिदमात मुअत्तल की हैं। इससे कबल वज़ारत ख़ारजा की जानिब से एक एडवाइज़री जारी की गई थी, जिसमें कनाडा जाने वाले इंडियन शहरियों से मोहतात रहने को कहा गया था। कहा गया था कि किसी ऐसे इलाके में न जाएं जहां इंडिया मुखालिफ वाक़यात पेश आए हों या इसका इम्कान हो। नीज़ कनाडा में नफरत अंगेज़ जराइम में इजाफा हुआ है और वहां जाते वक्त मोहतात रहें। 2 रोज़ कबल कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी अलहदगी पसंद के कत्ल में इंडियन हुकूमत के एजेंट के मुमकिन मुलव्विस होने का इल्ज़ाम आयद किया था, जिसके बाद इंडिया और कनाडा के दरमियान सिफारती तनाज़ो बढ़ता चला जा रहा है। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA के ज़राए के मुताबिक कनाडा में खालिस्तान तहरीक के एक अहम रहनुमा सुखदिल सिंह उर्फ सुक्खा दुनेके का एक गैंग वार में कत्ल कर दिया गया। दुनेके की मौत से कनाडा में रिहाइश पजीर सिख बिरादरी को शदीद सदमा पहुंचा है और इस कत्ल से भारत और कनाडा के दरमियान सफारती ताल्लुकात मज़ीद कशीदा हो गए हैं। सुक्खा दुनेके तवील अरसे से कनाडा में मुकीम बदनाम ज़माना गैंगस्टर अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डाला के साथ मुंसलिक थे और दुनेके का कत्ल एक ऐसे वक्त में हुआ जब भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA की जानिब से 43 इंतहाई मतलूब यानी वांटेड गैंगस्टर्स की फेहरिस्त जारी की गई। फेहरिस्त जारी होने के महज 24 घंटे के बाद ही सुक्खा का कत्ल हुआ। ट्रूडो के इल्ज़ामात का फौरी असर देखने को मिला। दोनों ममालिक ने ताज़ीरी कार्रवाइयाँ अंजाम दी। बढ़ती हुई कशीदगी के जवाब में कनाडा और भारत ने बाहमी तौर पर एक एक सीनियर सफारतकार को मुल्क बदर कर दिया। भारत ने कनाडा के वज़ीर आज़म के इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद करते हुए उन्हें मज़हका खेज़ करार दिया था। इंडिया और कनाडा के दरमियान जारी तवत्तुल के दरमियान पंजाब पुलिस ने गैंगस्टर गोल्डी बरार के साथियों को निशाना बनाते हुए रियासत भर में क्रैकडाउन शुरू किया। बरार, जिनके खालिस्तानी अलहदगी पसंद तहरीक से करीबी ताल्लुकात का इल्ज़ाम है, ख्याल किया जाता है कि वो कनाडा में छुपे हुए हैं। क्रैकडाउन का मकसद उसके नेटवर्क को ख़त्म करना और सिख बिरादरी में ऐसे अनासिर के बढ़ते हुए असर व रसूख के बारे में खदशात को दूर करना है। सुक्खा दुनेके की मौत और इंडिया और कनाडा के दरमियान सिफारती रसाकशी की वजह से खालिस्तान इंतहा पसंदी का मामला दोबारा बैनुल अक़वामी तवज्जो का मरकज़ बन गया है।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता रोज़ लोकसभा और कानून साज असम्बलियों में ख़वातीन के लिए 1/3 रिजर्वेशन फराहम करने वाले नारी शक्ति वंदन बिल 2023 को बड़ी अक्सरियत से मंजूर करने के लिए लोकसभा में तमाम अराकीन का शुक्रिया अदा किया और एतमाद जाहिर किया कि ख़वातीन रिजर्वेशन के निफाज के बाद इंडिया का मिजाज बदलेगा और मुल्क नई बुलंदियों पर पहुँचेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता रोज़ चंद्रयान 3 की कामयाबी और खलाई शोबे में मुल्क की कामयाबियों पर बहस शुरू होने से पहले लोकसभा में एक मुख्तसर बयान में इजहार तशक्कुर किया। स्पीकर ओम बिरला को मुखातब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्हें बोलने की इजाज़त देने के लिए और उन्हें वक्त देने के लिए वो बहुत मशकूर हैं। वो सिर्फ 2-4 मिनट लेना चाहते हैं। कल इंडिया के पार्लिमानी सफ़र का एक सुनहरा लम्हा था और इस सुनहरे लम्हे के हकदार इस ऐवान के सभी अरकान, सभी पार्टियों के अरकान हैं। सभी पार्टियों के रहनुमा भी ऐवान में हैं या ऐवान से बाहर, वो भी बराबर के हकदार हैं। लोकसभा ने बुध के रोज़ 128वीं आईनी तरमीमी बिल को मंजूर करते हुए ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की समत में एक तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा तारीखी फ़ैसला लिया गया, जो 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत के साथ लोकसभा और कानून साज असम्बलियों में ख़वातीन को 1/3 रिजर्वेशन फराहम करता है। नारी शक्ति वंदन बिल 2023 कल दिन भर की बहस के बाद लोकसभा में वोटिंग के लिए पेश किया गया। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने पर्ची के जरिए वोटिंग कराई, जिसमें बिल के हक में 454 और मुखालिफत में 2 वोट डाले गए। इस तरह आईनी तरमीमी बिल 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत से मंजूर कर लिया गया। राज्यसभा में जुमेरात को इस बिल पर बहस शुरू हुई और देर शाम तक इस बिल के पार्लियामान के ऐवान बाला में पास होने का कवी इम्कान देखा गया। आईन 128वीं तरमीम बिल 2023, जिसमें लोकसभा और कानून साज असम्बलियों में ख़वातीन के लिए 33% नशिस्तें महफूज करने का इंतज़ाम है, जुमेरात को राज्यसभा में बहस और मंजूरी के लिए पेश किया गया। वज़ीर कानून अर्जुन सिंह मेघवाल ने बिल को पेश किया। इससे कबल राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने ऐवान में भी इसका ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि ऐवान में मुख्तलिफ जमातों के रहनुमाओं के साथ बातचीत के बाद ये फैसला किया गया कि जुमेरात को राज्यसभा में आईन 128वीं तरमीम बिल 2023 पर बहस की जाएगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा में बिल पास होने के बाद इसे ऐवान बाला में बहस और मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। इस बिल पर बहस के लिए 7.5 घंटे का वक्त मुकर्रर किया गया है। इससे कबल लोकसभा में ख़वातीन रिजर्वेशन बिल को पास किया गया था। तकरीबन 7 घंटे की बहस के बाद वोटिंग कराई गई। वोटिंग में इस बिल की हिमायत में 454 वोट डाले गए, साथ ही एहतजाज में सिर्फ 2 वोट डाले गए। हम आपको बताते हैं कि AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन पार्लियामान ने इस बिल के खिलाफ वोट दिया था। बुध को कांग्रेस पार्टी के रहनुमा सोनिया गांधी ने लोकसभा में इस बिल पर बहस शुरू की। उसके बाद बरसरे इख्तिदार पार्टी के कई अराकीन पार्लियामान बशमूल वजीर खजाना निर्मला सीतारमन, स्मृति ईरानी, अनुप्रिया पटेल ने बहस में हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक ने बुध को पुलवामा दहशतगर्दाना हमले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में तहकीकात का मुतालबा किया। सत्यपाल मलिक ने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत अपनी गलतियों को तस्लीम करने में नाकाम रही है, जिसकी वजह से फरवरी 2019 में कश्मीर में CRPF के 40 जवानों की मौत हुई। साबिक गवर्नर ने पुलवामा दहशतगर्दाना हमले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में तहकीकात का मुतालबा किया और कहा कि इस हमले में 40 फौजी शहीद हुए थे। अब तक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और इनकी हुकूमत ने इस सानहे पर खामोशी इख्तियार कर रखी है और संगीन गलतियों को तस्लीम करने से कासिर हैं। सत्यपाल मलिक ने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि मोदी ने इस साल अप्रैल में पुलवामा हमले के बारे में उठाए गए संगीन सवालात का जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि वो दोबारा कह रहे हैं कि मुमकिना दहशतगर्दाना हमले की मुतअद्दिद इंटेलिजेंस इत्तलाआत के बावजूद हुकूमत ने CRPF जवानों को सफ़र के लिए तैयारा फराहम नहीं किया। अगर तैयारा दस्तयाब होता तो फौजी शहीद न होते। ख्याल रहे कि 14 अप्रैल को द वायर न्यूज़ पोर्टल को दिए गए एक इंटरव्यू में मलिक ने कहा था कि जब उन्होंने जम्मू और कश्मीर के उस वक्त के गवर्नर की हैसियत से मरकज़ की अपनी गलतियों को 2019 के पुलवामा कत्लेआम को मौरिद इल्ज़ाम ठहराया तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उनसे कहा था कि वो अभी खामोश रहें। ख्याल रहे कि अभी तक न तो वज़ीर आज़म दफ्तर और न ही किसी दूसरे सरकारी विंग ने सत्यपाल मलिक के दावों का जवाब दिया है। सत्यपाल मलिक के इल्ज़ामात के बाद CBI ने मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में मुबैना हेल्थ इंश्योरेंस घोटाले के सिलसिले में पूछगछ के लिए उन्हें समन जारी किया था। सत्यपाल मलिक ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लोकसभा इंतखाबात के दौरान बालाकोट में CRPF के 40 जवानों की हलाकत और इंडियन फ़ज़ाइया के हमले पर सियासत की थी। यहाँ तक कि पहली बार वोटरों से कहा गया था कि वो अपना वोट उन बहादुर फौजियों के नाम करें जिन्होंने बालाकोट में फ़ज़ाई हमला किया।
इसके बाद 4 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, लेकिन मोदी हुकूमत जवाबदेह तय करने में नाकाम रही है। इलेक्शन जीतना उनकी वाहिद तरजीह है। मलिक ने कहा कि अवाम को होशियार रहने की जरूरत है, क्योंकि इस बार भी पार्लिमानी इंतखाबात से कबल ऐसे ही हमले हो सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के रुकने पार्लियामान राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद से जिंदगी के हर शोबे हयात से वाबिस्ता आम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। ट्रक ड्राइवरों, मैकेनिकों, खेत मजदूरों वगैरह से मुलाकात कर चुके राहुल अब रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले कुलियों से मुलाकात की है। राहुल गांधी ने आनंद विहार ISBT दिल्ली का दौरा किया और कुलियों से बातचीत की। दरियासना राहुल गांधी ने न सिर्फ उनकी सुर्ख रंग की वर्दी जेबतन की, बल्कि उनकी तरह सर पर सामान भी उठाया। राहुल गांधी ने अपने व्हाट्सएप चैनल पर जारी करदा बयान में कहा कि आज दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल पर वहां काम करने वाले कुली भाइयों से मुलाकात की। काफ़ी वक्त से उनके दिल में भी ख्वाहिश थी और उन्होंने भी बहुत प्यार से बुलाया था, और इंडिया के मेहनती भाइयों की ख्वाहिश तो हर हाल में पूरी होनी चाहिए। कांग्रेस ने इसे राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा करार दिया है। कांग्रेस ने ट्वीट किया कि राहुल गांधी जी ने आज दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर कुली साथियों से मुलाकात की। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें रेलवे स्टेशन के कुली साथियों ने उनसे मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की थी। आज राहुल जी उनके दरमियान पहुंचे और इत्मीनान से उनकी बात सुनी। भारत जोड़ो यात्रा जारी है। राहुल गांधी ने 1 अगस्त को दिल्ली की होलसेल सब्जी और फलों की मंडी में दुकानदारों के साथ बातचीत की थी। एक सब्जी फरोश के आंसू बहाते हुए कीमतों में इजाफे के बारे में बात करते हुए खुद को और अपने जैसे दूसरे लोगों को दरपेश मुश्किलात बयान की थी। इसी वीडियो को देखने के बाद राहुल गांधी सब्जी मंडी पहुंचे थे। सऊदी अरब के वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने बुध को नश्र होने वाले अपने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर उनका हरीफ मुल्क ईरान जौहरी हथियार हासिल कर लेता है तो फिर सऊदी अरब को भी एटमी ताकत बनना पड़ेगा। इंटरव्यू के दौरान जब अमरीकी नशरियाती इदारे फॉक्स न्यूज़ ने सऊदी सल्तनत के अमली हुक्मरां मोहम्मद बिन सलमान से पूछा कि अगर ईरान जौहरी हथियार तैयार कर लेता है तो उनके मुल्क का क्या रद्द-ए-अमल होगा, इस पर उन्होंने कहा कि अगर वो यानी ईरान ऐसा कर लेता है तो सऊदी अरब भी हासिल कर लेगा। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी नशरियाती इदारे फॉक्स न्यूज़ को बताया कि दूसरे खलीजी ममालिक की तरह ही उनका मुल्क भी इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने की जानिब तेज़ी से गामज़न है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हर रोज़ हम करीब आते जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि सऊदी ममलिकत फ़लस्तीनियों के हुकूक़ को यकीनी बनाने के लिए मज़ीद पेशरफ्त के लिए भी कोशा है। जबकि वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की इंतहाई दाएं बाजू की हुकूमत मकबूजा मगरबी किनारे के इलाकों में मुतनाज़ बस्तियों की तामीर को जारी रखे हुए है। आपको याद दिला दूँ कि इसराइल मशरिक़ वुस्ता के 5 अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात को मामूल पर ला चुका है। ताहम सऊदी अरब की तरफ इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने के इस कदम को मशरिक़ वुस्ता की सफारतकारी में एक तारीख़ी इनाम के तौर पर देखा जा रहा है। मोहम्मद बिन सलमान ने अंग्रेज़ी में बात करते हुए कहा कि हमें देखना है कि हम कहाँ जाते हैं। हमें उम्मीद है कि हम एक ऐसी जगह पहुँच जाएंगे कि जिससे फ़लस्तीनियों की ज़िंदगियाँ आसान हो जाएंगी और मशरिक़ वुस्ता में इसराइल को भी अपना एक किरदार मिलेगा। मोहम्मद बिन सलमान का इंटरव्यू नशर होने के बाद ही न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के मौके पर इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और अमरीकी सदर जो बाइडन ने मुलाकात की। इस मौके पर अमरीकी सदर जो बाइडन ने तंज़िया अंदाज में कहा कि वो भी सऊदी अरब के साथ एक मुआहदे के हवाले से पुरुमीद हैं। उनका कहना था कि अगर आप और मैं 10 साल पहले सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने के बारे में बात कर रहे होते तो मुझे लगता है कि हम एक दूसरे को देखकर सोच रहे होते कि शायद हम हवास में नहीं हैं। नेतन्याहू और बाइडन के दरमियान ताल्लुकात बहुत खुशगवार नहीं रहे। इस मौके पर इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का कहना था कि उनका ख्याल है कि इस हवाले से एक मुआहदा हमारी दस्तरस में है और इसका सेहरा उन्होंने बाइडन को दिया। नेतन्याहू ने कहा कि उनका ख्याल है कि जनाब सदर आपकी क़यादत में हम इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान तारीख़ी अमन का मुआहदा कायम कर सकते हैं। स्विट्ज़रलैंड की पार्लियामान के ऐवान ज़ेरी ने चेहरे को ढांपने वाले बुर्क़े जैसे मलबूसात पर पाबंदी के हक़ में वोट दे दिया है। इस हवाले से कानूनी बिल दाएं बाजू की स्विस पीपल्स पार्टी बड़ी शिद्दत से आगे बढ़ाती रही थी। कौमी कौंसिल के 151 अरकान ने इस कानून साजी के हक़ में वोट दिया, जबकि 29 वोट इसकी मुखालफत में पड़े। वाज़ेह है कि ऐवान बाला में इस कानून को पहले ही मंजूर किया जा चुका है। 2 बरस कबल इस हवाले से मुल्कगीर रेफरेंडम कराया गया था, जिसमें स्विस वोटरों ने निकाब और बुर्क़ों के साथ मास्क और बंधन जो कुछ अफराद मुजाहरों के दौरान पहनते हैं उस पर पाबंदी की हिमायत की थी। ईरान में हिजाब की खिलाफ वर्जी की मुर्तकिब पाई गई खवातीन के खिलाफ मुस्तकबिल में और भी सख्त सज़ाएँ और जुर्माने
लागू किए जाएंगे। सरकारी खबर रसा एजेंसी इरना के मुताबिक ईरानी अरकान पार्लियामान ने बुध के रोज़ इस ज़िम्न में एक मुतनाज़ कानून आजमाइशी बुनियादों पर 3 साल के लिए नाफिज करने की मंजूरी दी। इस्लामी लिबास की ज़ाब्तों से मुतल्लिक़ इस्लाहात के इस ताज़ा तरीन वर्जन में लिबास से मुतल्लिक़ शराइत की खिलाफ वर्जी करने वाली ख़वातीन के लिए सख्त सज़ाएँ मुकर्रर की गई हैं। इन कानूनी इस्लाहात में इस्लामी लिबास की खिलाफ वर्जी की इंतहाई सूरतों में 15 साल तक कैद और 5,000 यूरो से ज़्यादा जुर्माना आयद किया जा सकता है। इसके साथ साथ गैर मुल्की ख़वातीन को मुल्क बदर भी किया जा सकता है। लिबास के मुकर्रर करदा मेयार की खिलाफ वर्जी की सूरत में मशहूर शख्सियात को ख़ास तौर पर सख्त सज़ा दी जाएगी। इस हवाले से उन पर 15 साल तक की पेशावराना पाबंदियाँ आयद की जा सकती हैं। अदलिया इन मशहूर शख्सियात के असासों का 10वां हिस्सा भी जब्त कर सकती है। गुज़िश्ता बरस महसा अमीनी नामी एक कुर्द खातून की हिजाब की मुबैना खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तारी और फिर ईरान की अखलाकी पुलिस की हिरासत में उनकी हलाकत के बाद मुल्क भर में मुजाहरे फूट पड़े थे। इस पेशरफ्त को ख़वातीन की क़यादत में इस्लामी जमहूरिया के ख़िलाफ़ होने वाले मुजाहरों पर उलमा और सियासी क़यादत का रद्द-ए-अमल समझा जा रहा है। इन मुजाहरों के बाद मुल्क में रोज़मर्रा ज़िंदगी लौट आई है, ताहम बड़े शहरों में बेशुमार ख़वातीन हेड स्कार्फ की ज़रूरत की मुखालफत करती हैं। दूसरी जानिब सख्तगीर हल्के महीनों से स्कार्फ की मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का मुतालबा करते आए हैं। फ़िक्र नज़र की खास बुलेटिन दूरबीन की गुज़िश्ता पेशकश में अब्दुल रशीद, नौशाद आलम रहमानी, मोहम्मद फ़ैयाज़, मुश्ताक शेख, नसीम अहमद नदवी साहबान ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। हम अपने तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझसे और हमारे साथियों से एक्स हैंडल पर भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा हैंडल है @फ़िक्र नज़र। शुक्रिया।